हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल्टा कॉर्प के बारे में। 210 रुपए का शेयर है, 11.5% की तेजी है और एक बड़ी खबर निकल कर आई है जिसने आज यहां पर जान फूंक दी है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी 10 दिन पहले ही मैंने डेल्टा कॉर्प के ऊपर वीडियो बनाया था। 22 अगस्त को मेरा ये वीडियो था और 172 रुपीज़ का ये शेयर था। और तब मैंने कहा था कि देखो, खरीदने का मौका है क्योंकि कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है भैया, वो बिजनेस में तेजी आने वाली है अनलॉक के दौरान और खास करके छुट्टियों के माहौल में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 210 रुपए का शेयर क्या अब यहां पर खरीदना सही रहेगा कि नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की। 210 रुपए का शेयर है और आज ही के दिन में बहुत बड़ी रैली है। पिछले एक महीने में 17% का ग्रोथ है और एक्चुअल में ग्रोथ देखा जाए तो पिछले 2 हफ्तों में है। 166 रुपीज से लगातार शेयर दौड़ रहा है। बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में डेल्टा कॉर्प में 88% का ग्रोथ नजर आया है। लेकिन एक चीज आप यहां पर समझिए, देखिए मैं क्यों कहता हूं चीजें। एक बड़ी रफ्तार आती है, ठीक है, वापस टूट जाता है शेयर। बड़ी रफ्तार आती है, वापस टूट जाता है। बड़ी रफ्तार आई, वापस टूट गया। बड़ी रफ्तार यहां पर दोबारा देखने को मिली है, दोबारा टूटेगा जरूर ये, ठीक है, याद रखिए इस चीज को। तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके हैं, ना कि 200 रुपए ऊपर निकल जाने के बाद मौके बनते हैं। यहां पर नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है ये। 5123 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और आज के दिन में ऑलरेडी 3 करोड़ से ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल चुका है। यहां पर बात करें शेयर होल्डिंग की तो 33.28% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास। उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर हम यहां पर देखें तो राकेश झुनझुनवाला बड़ी होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं डेल्टा कॉर्प में। 4.31% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग राकेश झुनझुनवाला डेल्टा कॉर्प में ओन करते हैं, लेकर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक चीज है कि भैया, बड़े बिजनेसमैन का एक बड़ा पैसा डेल्टा कॉर्प में यहां पर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, कंपनी की हम बात करें तो मेन इनका बिजनेस है गेमिंग का और हॉस्पिटैलिटी का इनका मेन बिजनेस है। और जो मेन लोकेशन है जहां पर कंपनी बिजनेस करती है वो भैया गोवा है। गोवा में भैया इनके कसिनो चलते हैं, ठीक है। गेमिंग की मैं बात करूं, गेमिंग की मैं अगर बात करूं तो कसिनो का इनका मेन बिजनेस है, ठीक है। गोवा में इनके कई सारे ऑपरेशनल्स हैं और आज के दिन में जो तेजी बनी है उसका रीजन जो है वो ये है कि गोवा सरकार की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है एक नया अम्यूजमेंट पार्क बनाने का। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि भैया अम्यूजमेंट पार्क बनेगा। और देखिए, गोवा भैया डेफिनेटली एक ऐसा प्लेस है जहां पर लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं। खास करके इंडियंस जो हम हैं वो छुट्टियां मनाने जाते हैं। अगर हमको बजट में कोई डेस्टिनेशन चाहिए तो वो गोवा ही है। और गेमिंग तो चलो था ही, अब तक इनका कसिनो वगैरह हो गया, क्रूज कसिनो वगैरह हो गया, लेकिन अब भैया अम्यूजमेंट पार्क इनका खुलने वाला है, बनने वाला है। तो एक बड़ा रेवेन्यू वहां से भी निकल, क्योंकि गोवा टूरिज्म हर कोई भैया गोवा में घूमने जाते ही है। एक क्रेज है गोवा का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और देखिए, मैंने जब शेयर टूट रहा था 160 165 पे था, मैंने कई बार वीडियोस बनाकर कहा भी था कि देखो, तेजी आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि इस साल के एंड में जैसे जैसे त्योहार खत्म होंगे, छुट्टियां शुरू होगी, लोग 1.5-2 साल से भैया भरे पड़े हैं अंदर से घूमने के लिए। जो रिवेंज टूरिज्म की हम बात करते हैं वो देखने को मिलेगा और शेयर की प्राइस में भी तेजी आएगी। लोग गोवा में भैया भीड़ ही भीड़ लगने वाली है, याद रखिए, क्योंकि केसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, काबू में हो रहे हैं। हालांकि केरल में बहुत ज़्यादा पैमाने पर केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी स्टेट्स में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे कंट्रोल देखने को मिल ज़रूर रहा है और चीज़ें सब कुछ अच्छी रही, बेहतर रही तो यहाँ से पोटेंशियल है इसमें और ऊपर तक जाने का। और सिर्फ गोवा में ही नहीं, सिक्किम में भी कंपनी के ऑपरेशंस है और दमन में भैया खुलने वाला है, कमिंग सून, दमन में खुलने वाला है। तो अच्छी कंपनी है। और देखिए, गेमिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, बहुत सारी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलती भी है। यहां पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 74% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं और 26% लोग यहां पर बेचने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में डेफिनेटली गिरावट है और ये जाहिर सी गिरावट है। पता ही था भैया, सारे कसिनोज बंद थे लेकिन अब धीरे धीरे खुल रहे हैं।
अब धीरे धीरे इनके ऑपरेशनल्स फुल पैमाने पर चलने वाले हैं, तो रेवेन्यू भी बढ़ते नजर आएंगे और प्रॉफिट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में। डेल्टा कॉर्प की अगर मैं बात करूं, शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं सबसे पहले, तो आप देखेंगे यहां पर 33.28% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 6.73% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कुछ भी नहीं है, 7.78% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है और 52.20% की होल्डिंग रिटेल वालों के पास है। अगर देखा जाए तो खरीदारी भी अगर देखें तो रिटेल वालों ने ज़्यादा करी है खरीदारी, लेकिन कोई उतनी बड़ी भी खरीदारी नहीं है। लेकिन हाँ, रिटेल वालों की 50% की होल्डिंग कह सकते हैं कि 52 के आसपास पहुंच जरूर गई है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि भैया कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न होते हैं, और वहां पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि रिटेल वालों ने शायद थोड़ी सी बिकवाली करी होगी और बड़े फंड हाउसेस ने खरीदारी करती हुई देखने को मिली होगी। राकेश झुनझुनवाला जी ने भी बड़ी खरीदारी यहां पर करी है, और हाल फिलहाल में जब शेयर टूट रहे थे तभी उनकी बाइंग थी। और इतना ही नहीं, राधा कृष्ण दमानी जो डीमार्ट जिनका है, उन्होंने भी यहां पर बड़ी खरीदारी करके रखी हुई है। तो वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पर देखना ज़रूरी है। ओवरऑल मुझे डेल्टा कॉर्प डेफिनेटली शेयर मुझे पसंद ज़रूर आता है, क्योंकि अनलॉक की जो थीम है वो यहीं पर प्ले आउट होती नजर आएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी जोड़ना चाहूँगा कि हर एक बड़ी रफ्तार के बाद गिरावट आई है, तो अभी से एकदम से यहाँ पर टूटने की कूदने की ज़रूरत नहीं है। अब मौका मेरे हिसाब से वो निकल चुका है। जो 170 160 पे मौका था वो अब निकल चुका है। अब आपको वेट करना चाहिए 180 185 रुपए के लेवल का, 190 रुपए के लेवल का आपको वेट करना चाहिए। 200 रुपए से महंगा खरीदने की मैं सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हर बार की तरह आ सकती है, लेकिन हाँ याद रखिए आने वाले साल, लेकिन खरीदारी करके रखिए तो भैया बेचिएगा मत। पहली चीज मैं कह रहा हूं, बेचिएगा मत, ठीक है। खरीदारी करिए, बने रहिए। टूटता है नीचे की तरफ, थोड़ी और क्वांटिटी को आप ऐड करके चल सकते हैं। ओवरऑल बेहतर कंपनी है, शानदार कंपनी है, और दिक्कत की कोई बात मुझे यहाँ पर लग नहीं रही है डेल्टा कॉर्प में। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे तो देखिए लॉन्ग टर्म में तेजी ही आएगी, ठीक है, तेजी देखने को मिली ही है। लेकिन एक बड़ी रफ्तार के बाद शेयर थकता है, टूटता है। उसी तरीके का पैटर्न मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर फॉलो हो सकता है। एक दो दिन की रफ्तार के बाद शायद शेयर में मुनाफा वसूली हावी हो सकती है, और दोबारा शेयर थोड़ा सा करेक्ट यहाँ से हो सकता है 5-10% का। तो नजर रखिएगा यहाँ पर डेल्टा कॉर्प के ऊपर। खरीदारी करिए तो अगेन मैं कह रहा हूँ बेचने की जरूरत नहीं है, बने रहिए यहाँ पर। और याद रखिए शेयर में एक बड़ी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी आने वाले 3 महीनों के अंदर, और तब तक रहेगी जब तक भैया कोरोना दोबारा से अपना सर नहीं उठाता है। और अगर केसेस बढ़ गए एकदम से तो फिर टूट भी जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर केसेस बढ़ जाएंगे तो भैया जो घूम रहे हैं लोग वो नहीं जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी हालत को भी ध्यान में रखना जरूरी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डेल्टा कॉर्प के बारे में क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।